अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर खिताब से मुखातिब है। पाकिस्तान में एक बड़ी खौफनाक किस्म की सूरत हाल बन गई है और जिस चीज का डर था चीजें बदकिस्मती से उसी तरफ जा रही हैं। यानी पाकिस्तान की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट, काजी फाइज ईसा की सुप्रीम कोर्ट, उनकी इस वक्त की सबसे बड़ी अदालत, उसमें एक खौफनाक किस्म का टकराव हो गया है। खान और काजी आमने सामने आ गए हैं और इमरान खान ने एक दफा फिर खुलकर कहा कि मुझे इस काजी के ऊपर एतमाद नहीं है। बल्कि इमरान खान साहब का यह भी पैगाम है कि हम डरते शरते नहीं। बात बड़ी क्लियर है कि हमने आपके ऊपर एतमाद किया, हम चाहते थे कि आप मामला को आगे लेकर जाएं, लेकिन अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। यानी खान फुली दो दो हाथ करने जा रहा है काजी फैसला साहब के साथ भी, और खान ने कहा कि मुझे इनके ऊपर एतमाद नहीं है। यानी खान ने एक और मुहाज खोल लिया है और इमरान खान एक फिर मैदान के अंदर एक और लड़ाई लड़ने जा रहा है। वो क्या मामला है वो आपके सामने रख देते हैं। इमरान खान ने जेल से जो पैगाम भेजे हैं, जो जनाब शेर अफजल मरवत कहते हैं, वो आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे भी बड़ी खबर जिसने आज सुबह सबको चौंका दिया कि इमरान खान जो अडयाला जेल के अंदर बंद है, उसे जेल के अंदर डालकर भी रोका नहीं जा रहा। यानी बैनुल अक़वामी जरीदे द इकोनॉमिस्ट के अंदर एक आर्टिकल छपता है और उस आर्टिकल ने सबकी नींदें गायब कर दी हैं। झटके लगे हैं सबको कि इमरान खान जेल के अंदर बंद है, इमरान खान को कागज और पेंसिल अलाउ नहीं है, इमरान खान लिख नहीं सकता, बोल नहीं सकता। तो फिर यह कैसे मुमकिन है कि द इकोनॉमिस्ट एक बैनुल अक़वामी जरीदे में इमरान खान का आज का आर्टिकल छपा है और द इकोनॉमिस्ट यह कह रहा है कि यह इमरान खान ने खुद अडयाला जेल की सलाखों के पीछे, दीवारों के पीछे से होकर लिखा है। अब यह हैरान कौन है कि खान जी से पेंसिल का कागज नहीं दिया जाता, तो फिर द इकोनॉमिस्ट में खान का आर्टिकल कैसे आया? आर्टिकल का जो उन्वान है वो है इमरान खान वांट्स दैट पाकिस्तान इलेक्शन कुड बी अ फार्स। यानी ढोंग है, ये ढकोसला है, ड्रामा है, ये इलेक्शंस नहीं हो रहे पाकिस्तान में। द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान रिटर्न फ्रॉम प्रिजन। साबिक वजीर आजम पाकिस्तान का यानी खान प्रिजन, जेल के अंदर से लिख रहा है। अडयाला जेल जहां पर चिड़ी पर नहीं मार सकती, वो जगह जहां पर साफी भी खान के पास नहीं जा सकते, वहां से ये चीज कैसे सामने आई है, वहां से ये चीज कैसे मंजर आम पर आई है, उसके बारे में आपको बताते हैं। लेकिन इमरान खान साहब के बहरहाल कुछ बहुत सारे वकला ये कह रहे हैं कि इमरान खान ने इसे बिट्स एंड पीसेस में लिखा है। मुख्तलिफ चीजें जब वकला उनसे मिलने जाते हैं तो मुख्तलिफ चीजें इमरान खान उन्हें बताते हैं, या फिर उधर ही अदालत में बैठकर इमरान खान उन्हें कागज लेकर और पेंसिल लेकर उन्हें लिखकर कुछ चीजें देते हैं। और दिस इज हाउ मुख्तलिफ चीजें जो खान ने इकट्ठी करके लिख के दी हैं, उसके बाद ये द इकोनॉमिस्ट तक पहुंचा है और ये बैनुल अक़वामी जरीदे के अंदर छपा है। दिलचस्प बात यह है कि इस आर्टिकल के अंदर इमरान खान अगेन वही बातचीत कर रहा है जो इमरान खान बाहर खड़े होकर कर रहा था। खान ये कह रहा है कि मेरे खिलाफ रिजीम चेंज हुई, पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिकन प्रेशर में आकर ये रिजीम चेंज की है और इस वक्त पूरा जोर लगाया जा रहा है कि मुझे इस सारी रेस से बाहर किया जाए। फिर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का जिक्र किया, फिर वो नवाज शरीफ का जिक्र कर रहे हैं कि बैनुल अक़वामी एक मुआहिदा हुआ है, लंदन प्लान मौजूद है जिसके लिए जरिए मियां नवाज शरीफ को यहां पाकिस्तान के अंदर लाकर मसलत किया जा रहा है। तो खान अभी भी अपनी उसी लाइन के ऊपर खड़ा है कि नहीं जनाब, मेरी हुकूमत गिराएगी, अमेरिका के कहने पर गिराएगी, डोनाल्ड लू के कहने पर गिराएगी, और यहां पर बेशुमार किरदार हैं जो कि मौजूद थे जिन्होंने मेरी हुकूमत को गिराया है। अहम तरीन क्वार्टर्स, पावर कॉरिडोर्स का नाम एक दफा फिर यहां पर खान साहब ने लिखा है, चाहे एजेंसीज हो, चाहे एस्टेब्लिशमेंट हो, चाहे बाकी इदारे हो पाकिस्तान के, उनका खुलकर इमरान खान ने नाम लिखा है कि जनाब ये वो इदारे हैं जिन्होंने मुआवनत की और मेरे खिलाफ रिजीम चेंज हुई है। अब ये द इकोनॉमिस्ट में है, ये दुनिया भर में सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला एक जरीदा है, इंटरनेशनल इसकी रीच है, दुनिया देख रही है, अंग्रेजी में लिखा गया है, दुनिया इसे पढ़ रही है। तो खान जो अडयाला जेल के अंदर मौजूद है, जेल की सलाखों के पीछे होकर भी दुनिया को पैगाम दे रहा है और यहां पर इन्हें तकरीबन 1000 वॉट के झटके लगा रहे हैं। यानी सुबह उठे और इन्हें झटके लगे कि जनाब ये कैसे इमरान खान का पैगाम वहां तक पहुंच गया। बट जो बड़ी खबर है, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है। इमरान खान ने काजी फाइज ईसा के ऊपर अदम एतमाद कर दिया है और चीफ जस्टिस पाकिस्तान के ऊपर उसने कहा, इमरान खान ने कहा कि मुझे कोई यकीन नहीं है, ये बंदा मुझे कोई इंसाफ नहीं देगा, ये हमारे साथ कोई रियायत नहीं करेगा, बल्कि एक खुन्नस है जो हमारे खिलाफ काजी फाइज ईसा साहब निकाल रहे हैं। अब शेर अफजल मरवत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की 28 मिनट की, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो जिक्र हुआ है बार बार वो ये हुआ है कि जो चीफ जस्टिस के रिमार्क्स हैं, फैसले नहीं, जो कार्रवाई है वो नहीं, जो रिमार्क्स हैं, यानी काजी फाइज ईसा साहब जो बोलते हैं, मुंह से निकालते हैं। जजेस के बारे में तो कहा जाता था कि जजेस के फैसले बोलते हैं, लेकिन पाकिस्तान की अदालतों के अंदर फैसले नहीं, जज खुद बोलता है। जज खुद अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकाल रहा है कि जिसकी वजह से इमरान खान ने कहा कि नहीं जनाब, हम अब आपके सामने नहीं आएंगे, हम आपको माइल आउट नहीं कहेंगे, हम आपके सामने इंसाफ के लिए अपना सर नहीं झुकाएंगे, चूंकि आप हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे। शेर अफजल मरवत क्या कह रहे हैं इसके ऊपर? बैरिस्टर गोहर का एक अलग सोच है, वो बैरिस्टर गोहर कुछ और बात कर रहे हैं, मरवत अलग कुछ और बात कर रहे हैं। ये भी मामला के आपके सामने रख देते हैं। लेकिन सबसे पहले शेर अफजल मरवत की प्रेस कॉन्फ्रेंस 28 मिनट की है, पाकिस्तान के प्राइम टेलीविजन ने यह दिखाई है। मरवत ये कह रहा है कि जनाब ये जो पार्टी व्यू रखती है, ये वो पार्टी का नैरेटिव है, और ये इमरान खान से हमने मिलने के बाद इमरान खान की मर्जी से ये नैरेटिव, ये बयानियां आपके सामने रख रहे हैं।
हम खान से मिलकर आए हैं और काजी के रिमार्क्स पर इमरान खान शदीद कोफ्त में है और तशवीश में है और इमरान खान ने इसके ऊपर रद्द अमल दिया है। काजी ने लतीफ खोसा की कल तौहीन की, जहां पर लतीफ खोसा को यह कहा गया कि आप अपने साथ सरदार या नवाब ना लिखा करें और सरदारी खत्म कर दें, आपने अपने नाम के साथ सरदार क्यों लिखा है। इस पर जो शेर अफजल मरवत है वो ये कह रहे हैं कि खान को महसूस हुआ है कि ये लतीफ खोसा साहब की तज़ीक हुई है। चीफ जस्टिस ने सरदार लतीफ खोसा की तौहीन की है, उनकी तज़ीक की है, ये मिसकॉन्डक्ट है और हम इसकी मजम्मत करते हैं। शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा कि तमाम सर पाकिस्तान के सिख अपने साथ सरदार लिखते हैं। काजी फैसल साहब के साथ बैठने वाला जज सरदार तारिक मसूद, सीनियर तरीन पाक सुप्रीम कोर्ट के जज, उनके दोस्त, उनके बड़ी, वो भी अपने साथ सरदार लिखते हैं। तो फिर टेलीविजन पर जब ये चीज आ रही है तो काजी फैसल साहब मामले को सुने, यानी वो सरदार लिखने पर, यानी मैं खुद सरदार हूं, सरदार फैमिली से मेरा ताल्लुक है, हम लोग बड़े इज्जत के साथ, बड़े फख्र के साथ अपने साथ सरदार लिखते हैं। तो काजी साहब ये को लगता है कि नहीं जी सरदार अपने नाम के साथ बंदा हटा दी, यानी हर बंदा अपने नाम के साथ सरदार ना लिखे, क्योंकि काजी साहब को ये ठीक नहीं लगता। अपने साथ वो काजी लिखें वो ठीक है, जो मर्जी लिखते हैं वो ठीक है, यानी 2-3 आगे पीछे भी ऐड कर दे तो हमें कोई मसला नहीं है, लेकिन काजी को यह मसला है कि कोई अपने साथ सरदार ना लिखे। तो ये कौमों की जो उनकी पहचान होती है, जो उनकी क्वालिटीज होती हैं, जो उनका एजाज होता है, ये उसकी बुनियादी तौर पर तौहीन है। उसके बाद मरवत साहब ये कहते हैं कि 1200 लोगों के हमारे नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट हुए हैं। ये जो आरोज हैं जिन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स रिजेक्ट किए हुए हैं, ये काजी फाइज ईसा साहब के लाडले हैं, काजी साहब ने इन्हें लगवाया था। ये समाअत टेलीविजन पर लाइव जा रही है, हमें बोलने का मौका नहीं दिया जाता, कहा जाता है कि आप तकरीर ना करें। वो कहते हैं जब भी हम अदालत के सामने बोलते हैं, लतीफ खोसा साहब को 2 दफा कहा काजी फैसल साहब ने कि आप तकरीर ना करें। शोएब शाहीन साहब को कहा कि आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं, यानी उन्हें पीटीआई के वकला की शक्ल ही पसंद नहीं है, शक्ल से ही ऐसा महसूस हो रहा है कि काजी फैसल साहब का मीटर घूमना शुरू हो जाता है। उसके बाद मरवत साहब ये कहते हैं कि जो काजी फैज ईसा साहब रिमार्क्स दे रहे हैं, उन रिमार्क्स से उन्होंने अपना माइंड डिस्क्लोज कर दिया है, यानी मामला शुरू होने से पहले, मामला आगे जाने से पहले खुद ही काजी फैसल साहब डिसाइड कर लेते हैं कि मामला किस तरफ जाएगा। अदालतें नवाज शरीफ को थोक के हिसाब से रिलीफ दिए जा रही हैं, सुप्रीम कोर्ट हमें नजरअंदाज करती है और यह भी नजरअंदाज कर रही है कि एक इश्तिहारी पाकिस्तान के अंदर आया और इश्तिहारी के लिए रेड कारपेट बिछाई गई है। यह कोई अदालत का म्यार नहीं है। हम ऐसी अदालतों को हमने ऐसी अदालतें अपनी तारीख में नहीं देखी, हम इन अदालतों से डरते नहीं हैं। अब ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट है कि हम इन अदालतों से डरते नहीं हैं। हमारी जुबान के ऊपर इससे पहले लगाम थी, लेकिन ये लगाम भी अब नहीं है। हमारी जुबान को कोई लगाम नहीं लगा सकता। हम सियासी लोग हैं, हम बोलेंगे और हम बातचीत करेंगे। खान के बिहाफ पर मैं ये सबको बात बताना चाह रहा हूं, तहरीक इंसाफ के लोगों को, पूरे पाकिस्तान को, लीगल फ्रेटर्निटी को, कि इमरान खान ने काजी पर अदम एतमाद कर दिया है। अरे खान ये कह रहा है कि काजी फैज ईसा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिजेक्टेड। मुझे इनके ऊपर यकीन नहीं है और मेरे किसी भी मामले को या पॉलिटिकल पार्टी की किसी भी मामले को काजी फैज ईसा साहब ना सुने। अब काजी फैज ईसा साहब यानी पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, और उनके ऊपर पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, मकबूल तरीन जमात जिसके पीछे 70% पाकिस्तान खड़ा है, वो अदम एतमाद कर रही है। यानी 70% पाकिस्तानी काजी फैज ईसा पर अदम एतमाद कर रहे हैं कि जनाब आप मामला को ठीक तरीके से नहीं लेकर जा रहे। ये जज हमारे खिलाफ है। सिविलियंस के ट्रायल पर भी इस जज ने हमारे लोगों को फौजी अदालतों के हवाले कर दिया। ये कैसा इंसाफ है? आप मुंसिफ हैं, आपके फैसले बोलने चाहिए, लेकिन यहां पर तो आप बोलते हैं। आप हमसे कहते हैं कि इमरान रियाज कौन है, काजी कहता है इमरान रियाज कौन है। हमारे वकील को बोलने नहीं दिया जाता जब से ये चीफ जस्टिस बने हैं। ये सिर्फ नून लीग के, नवाज शरीफ के केसेस लगा रहे हैं। हमारे केसेस कई माह तक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, उन्हें सुना नहीं जाता, और जब भी सुना जाता है तो कहा जाता है आप एक सियासी जमात की बातचीत ना करें, फलाना किधर है, फलाना किधर है, फलाने के बारे में बताएं, फलाने के बारे में बताएं, और ये ऐसे हमसे सवालात होते हैं। हम मायूस हो गए हैं, अब हम और बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी तौर पर काजी फैज ईसा साहब के ऊपर अब एतमाद नहीं कर सकते। अब ये बड़ा अहम तरीन मामला है, संगीन मामला है। दूसरी तरफ बैरिस्टर गौहर जो साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ है, उनका यह कहना है कि इमरान खान का चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद है। शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि एतमाद नहीं है। एक आर्गुमेंट जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है वो ये है कि शायद बैरिस्टर गौहर और शेर अफजल मरवत या तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटेजी है कि ये गुड कॉप बैड कॉप खेलेंगे, ताकि एक तरफ से एतमाद भी जाहिर करें, लेकिन दूसरी तरफ से एक लीगल फोरम के ऊपर आकर वकला एक लीगल फ्रेटर्निटी ये बातचीत करेगी काजी फैज साहब ठीक नहीं कर रहे। पर जो भी है, सूरत टकराव की तरफ जा रही है, खौफनाक हालात बन रहे हैं। खान बैन अल-अक़वामी आर्टिकल्स लिख रहा है, बट जिस तरफ भी मामला जा रहे हैं ठीक तरफ नहीं जा रहे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।